चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग कक्षा 10वीं की गणित विषय, और इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? कक्षा 10वीं की गणित विषय, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक। दो अनंत चर कुमार। वाले समीकरण एक। अनिल कुमार नाम से बच्चे का डाउट है वो। चलो, ले रहे हैं। तो क्या इसका नाम, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एक। अब इसमें देखो बात क्या है कि सबसे पहला क्या प्रश्न आएगा आपको मन में कि जैसे आपको मन में आएगा सर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक में क्या होगा, तो सर इसमें दो चर होंगे। रैखिक मतलब सर इसकी घात कितनी होगी, एक होगी। समीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह मिलेगा। और एक मतलब दो होंगे, है ना। चलो देखते हैं कि करके किससे हम क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण एक बोलेंगे और हम किससे नहीं बोलेंगे, ये समझ लेते हैं ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो है हमारा समीकरण है या नहीं। ये हमारा समीकरण है या नहीं। अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है या नहीं बताइए, क्या ये हमारा बहुपद है या नहीं। स्क्रीन दिख रही है तो अच्छे से। चलो, बहुपद है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए, क्या ये मेरा बहुपद है या ये सर हमारा बहुपद है। क्या है सर, ये हमारा बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि सर बहुपद क्या होता है, सर बहुपद वो होता है जहां पे हमारे पास जो भी व्यंजक, जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं चर हैं, उनकी घात जो होना चाहिए हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो एक्स की घात है क्या है सर, वो 1 है। यानी क्या है वो सर हमारी पूर्ण संख्या। यानी हम यहाँ बोले देखो एक्स की घात क्या है सर, 1। यानी क्या है सर, पूर्ण संख्या, यानी बहुपद है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि क्या सर ये समीकरण है, क्या सर ये समीकरण है, तो बोलेंगे समीकरण नहीं है। समीकरण क्यों नहीं है? समीकरण नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि सर समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। सर समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। यहाँ पे क्या समीकरण के चिन्ह समीकरण है नहीं है सर, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। यानी बराबर का चिन्ह दिखेगा तभी हम कहेंगे कि वो समीकरण है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं दिखेगा तो बोलेंगे वो समीकरण हमारा नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाए। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो बहुपद है। लेकिन सर अगर इसमें हम बराबर का चिन्ह दे देते, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण। क्या बन गया, ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया, ये बन गया हमारा समीकरण। क्लियर है। जहां भी बराबर का चिन्ह दिखेगा उसे हम कहेंगे समीकरण। उसे क्या कहेंगे हम, समीकरण कहेंगे। अगर बराबर का चिन्ह नहीं दिखे तो क्या बोलेंगे, उसके समीकरण हम नहीं कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखेगा उसे कहेंगे हम समीकरण, और जहां नहीं दिखेगा उसे कहेंगे हम बहुपद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या करें सर? आप पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? रजत कुंदू नाम सोच रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन करी है, कुछ समझ में नहीं आया। चलो ध्यान दो मेरे क्या होता है। हाँ, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, है ना। देखो, मैंने बताया कि जहां पे भी हमें बराबर का चिन्ह दिखता है, जहां पे हमें बराबर का चिन्ह दिखता है उसे हम समीकरण कहते हैं, है ना। और जहां पे भी बराबर का चिन्ह नहीं रहता उसे हम समीकरण नहीं कहते हैं। समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। ठीक है, चलो ये मैंने चीज ठीक। अभी सिखाया था। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब बात रही बात की समीकरण, तो समझ में आएगा रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण मतलब ऐसा बराबर वाला समीकरण होना चाहिए जिसमें अधिकतम घात कितने बराबर हो सर, एक के बराबर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे 2x + 3 = 0। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सर क्या ये समीकरण है, सर जो भी बोला आप थोड़ा सा अच्छे से बोलो, साफ तरह बोलो, आपकी आवाज थोड़ा कट हो रही है। तो क्या बोलना चाहते हो आप? स्क्रीन रुक लीजिए सर, अब तो हो गई। स्क्रीन दिख रही है ना? अब दिख रही है सर, पहले नहीं दिख रही। ठीक है, आराम से। हाँ,
सर ये समीकरण है क्योंकि सर यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसका बराबर चिन्ह है, यानी बोलेंगे क्या, ये हमारी समीकरण है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो क्या बोलते, समीकरण नहीं है। अब आता है बात कि सर ये रैखिक समीकरण है क्या, इसका कैसे जांच करेंगे। तो सर इसकी अधिकतम घात देख लो सर, अधिकतम घात, तो इसका अधिकतम घात कितनी है, 1 है ना। तो देख लेते हैं, चलो यहाँ पे अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात सर 1 है। अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है। इसलिए बोलेंगे क्या, ये हमारी क्या, एक रैखिक समीकरण है। इसका अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है। इसलिए हमारी क्या कहलाएगी, रैखिक समीकरण। यानी जिस भी, हाँ, जिस भी समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उससे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहीं पे एक बात और कर लेते हैं। अब हमें बताओ इसी क्वेश्चन के लिए, बताइए इसके पास सर कितने चर, कौन कौन से चर, तो बोले सर सिर्फ इसके पास एक चर है, एक्स। कौन कौन सा, एक ही चर है, और वो कौन सा है, वो है एक्स। यानी बोलेंगे सर यह जो है एक चर वाला, यह जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है सर, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है सर, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण तो है, लेकिन एक चर वाला है, क्योंकि इसमें अधिकतम चरों की संख्या कितनी है, एक है ना। चलो अब ये भी समझ में आ गया रैखिक समीकरण। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो दो प्रकार से बोल सकते हैं कि किस 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 प्रकार का रैखिक समीकरण, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण या फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण तो समझ में आ गया, लेकिन किस प्रकार के रैखिक समीकरण, एक चर वाला, दो चर वाला। एक चर वाला मतलब सिर्फ एक चर में, जैसे कि मैं बोलूं 2x + 5 = 0, अब बोलो देखो इसकी अधिकतम का सर 1 है, लेकिन इसको एक ही चर है। कितने चर है सर, इसका एक ही चर है, वो कौन सा है, वो है एक्स, कौन है, वो है एक्स। अब अगला देखो 3x + 5y = ये हो गया हमारे पास 70, इक्वल टू क्या हो गया सर, 70। ये इसके पास कितने चर है, इसके पास सर दो चर। कौन कौन से दो चर है, वो सर एक्स है और एक वाई। कौन कौन से चर है सर, वो एक एक्स है, एक वाई, एक एक्स है और एक वाई। इस पर दो चर, तो क्या बोलेंगे, ये हो गया सर दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। रैखिक मतलब अधिकतम घात क्या दिखनी सर, इसकी देखो अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होगी सर, 1 होगी। दोनों में अधिकतम घात कितनी होगी, देखो 1। देखो इसमें भी देखो क्या आ गया, यहाँ पे भी 1, अधिकतम घात 1, इसमें भी अधिकतम घात 1। यानी रैखिक कहने का मतलब कि कोई भी अगर हम वेरिएबल लेते हैं, कोई भी चर लेते हैं, उस चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। उस चर की अधिकतम घात कितनी होगी सर, 1 होगी। ठीक है, चलो तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट है, मैं इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अभी पूछूंगा, फिर देखते हैं कितने बजे उसका आंसर एकदम सही सही कर रहे हैं, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट से डबल वाइट है, जल्द करेंगे। चलो हाँ, तो चलो पहला देखते हैं सर, एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। क्या करते हैं सर, क्या हम समीकरण बना सकते हैं, तो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। कोई संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है, बताइए तो उसका कैसा समीकरण बनेगा, बताइए चैट बॉक्स में। कोई भी संख्या है तो क्या करेंगे, माना कि माना कि वह संख्या क्या होगी, एक्स है, वह संख्या क्या है, एक्स है। तो क्या बोल देंगे, x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10। x + 3 बराबर क्या हो गया सर, 10। क्योंकि क्या बोला है, किसी संख्या में, तो संख्या क्या मान ली, x में क्या जोड़ने पर 3, कितना हो जाएगा सर, 10। 3 जोड़ने पर 10 आ गया। यानी इसका मतलब यहाँ पे इसकी पावर में क्या है, 1 है। यहाँ पे इसकी पावर में क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है ना। और ये सर समीकरण है कि नहीं, ये सर समीकरण है। क्यों समीकरण है, क्यों समीकरण है, क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इसलिए समीकरण है ना। बराबर का चिन्ह इसलिए क्या है, ये सर समीकरण है। यानी ऐसा समीकरण
जिसकी अधिकतम घात 1 हो उससे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो इसमें कितने चर है सर, एक है एक्स, तो बोलेंगे इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसे बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है ना। चलिए एक्स प्लस 3/10 बहुत नहीं, युवराज सिंह नाम से पूछा जाने किया, अंकित कुमार, मोना कुमारी नाम से पूछा जाने बहुत नहीं और बहुत नहीं। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना, जल्द करेंगे ना। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट है ना। देखो एक्स प्लस 3/10 है तो क्या क्या चीजें दिखा सर, यहाँ पे कितने चार है तो बोलेंगे एक एक चार है, चार की अधिकतम घात कितनी है सर, एक है, और यहाँ बराबर का चिन्ह यानी समीकरण, यानी क्या हो गया सर, ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना। चलो अब आते हैं सर दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे समझेंगे है ना। चलिए अब हमारे पास क्या बोला गया है कि एक हम समीकरण बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं। क्या बोला गया कि राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6, बताइए बनाइए, इससे क्या बनाना है आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप क्या करना है, माना कि x सेब है और माना कि y संतरे, दो चर लाना है। तो x मान लो सेब की संख्या और y मान लो संतरे की संख्या। चलो बबलू देखो प्रजापति नाम से बच्चा चल के देखो कितना प्यारा सिंगल आंसर किया, सही किया आंसर, बहुत बढ़िया। चलो अनिल कुमार नाम से बच्चे जन के आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे भी बनाएंगे। यहाँ पे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है ना। तो सेव को मान लो x और संतरे को मान लो y, तो x प्लस वाई कितने के बराबर हो जाएगा सर, 6 के बराबर हो जाएगा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आंसर एकदम सही कर रहा है आप, ग्रेट। देखो क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि कुल सेव x है और कुल संतरे की संख्या y है। सेव x है, संतरा y है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो गया 6, यानी सेव की संख्या हो गई x और संतरे की संख्या हो गई y, यानी x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। लेकिन सर यहाँ पे क्या फायदा हुआ हमें, यहाँ पे हमें ये फायदा हुआ कि सर आप पहले चेक करो आपके पास चर कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे चार हमारे पास दो हो गया, एक हो गया x एक हो गया y, यानी चरों की संख्या कितनी हो गई सर, दो। इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी है, तो बोलेंगे सर दोनों चरों की अधिकतम घात जो है वो है एक, है ना। इसकी भी अधिकतम घात है एक, इसकी भी अधिकतम घात क्या है, एक, है ना। क्या सर ये हमारा समीकरण है, तो बोलेंगे सर हाँ समीकरण है। क्यों समीकरण है, क्यों समीकरण है, क्योंकि सर यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी है, यानी सर ये दोनों चीज हमें दिख रहा है, ये दोनों चीज दिख रहा है सर। इस पर दो चर है तो क्या बोलेंगे सर, दो चर वाले क्या रैखिक है, क्या क्या रैखिक है, क्या हम बोलेंगे हाँ रैखिक है। क्यों रैखिक है, क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी अधिकतम घात रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिकों की अधिकतम घात इसकी क्या है सर, 1, और समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह है, यानी ये सर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाई टाइप करना है। यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ग्रेट। तो सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करें, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। यानी सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन रुकी नहीं, स्क्रीन सही चल रहा है, सही चल रहा है, स्क्रीन सही चल रहा है। बबलू प्रजापति नाम से बच्चे जान के सही चल रहा है स्क्रीन, है ना, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रही है तक, चलो बढ़ जाएंगे, चलो बढ़ते हैं। यानी हमारे पास क्या हो गया, देखो हमारे पास हो गया सर संतरे और सॉरी सेव और संतरे। तो मान लेते हैं कि सेव की संख्या हो गई x और संतरे की संख्या हो गई y, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा सर, 6, यानी x क्या हो गया हमारा
सेब की संख्या, y क्या हो गया, संतरे की संख्या, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने चर हो गए सर, x और y दो चर। और इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी घात देखो 1 है, कुछ क्या दिख रहा है 1 है, यानी इसके चरों की घात क्या की सर 1। समीकरण क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह है, इस प्रकार हम बोलेंगे सर ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, ये हो गया हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या अंतर है ना। ये आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या अंतर है। आवाज कम आ रही है, अच्छा एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा चलिए एक बार कंफर्म कीजिए, अभी सही आवाज आ रही है क्या। हाँ, बबलू प्रजापति नाम से अभी आवाज सही आ रही है, स्क्रीन से दिख रही है ना, बता दो चैट में, बता व्हाइट टाइप में बता दो, सही आ रहा है ना। चलो अब देखो मैं दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ आपको, यहाँ पे ये बताना है कि क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन ताकि आपको उसमें पहचानना समझ में। चलो अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं, बताइए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको उसका आंसर कैसे चल करना है, अगर एक चर वाला है तो वन टाइप कर देना है, दो चर वाला है तो टू टाइप कर देना, मतलब टू टाइप कर देना, ठीक है। चलो अगर एक चर वाला है तो आपको वन टाइप करना है, दो चर वाला है तो दो टाइप करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही आसान, हम आसानी समझ गए हैं, है ना। देखो सर, सिंपली देखो सर, सबसे पहले देखो चर की संख्या क्या है सर, चर यहाँ पे एक यानी एक ही चर है सर, उसकी घात देख लो, चर की घात, तो देखो इसकी अधिकतम घात क्या है सर, वन है, घात वन, यानी और इसमें सर समीकरण है क्या, तो बोलेंगे हाँ सर समीकरण है, क्यों समीकरण है, क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इसलिए समीकरण है ना। तो ये क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर हमारे पास ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है सर, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर दो, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। थ्री एक्स प्लस 5y प्लस 7z बराबर जीरो, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो आप चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर जीरो, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो आप चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत सारे खैर बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, बहुत अच्छा। नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है बता दो, चैट बॉक्स में बता दो क्यों नहीं, ये बता दो चैट चैट बॉक्स में, ये क्यों हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, बताइए बताइए बताइए, चैट में बताइए, चैट बॉक्स में। ग्रेट, क्योंकि सर अनिल कुमार सोचते हैं बहुत नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे ना 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर दिया गया जीरो, तो सर यहाँ पे जो चारों चर है, कौन कौन सा चर है सर, देखो एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, वाई और जेड, तो कितने चर हो गए सर, तीन चर हो गए, कितने चर हो गए सर, तीन। लेकिन हमें कितने चर चाहिए थे सर, दो चर चाहिए, इसलिए बोलेंगे सर ये घात कितनी है सर, घात तो सबके एक है ना, और समीकरण भी है क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह भी है, समीकरण भी है क्योंकि सर इसके पास बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, यानी समीकरण भी है। तो इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि सर ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ये सर क्या हो गया सर, ये सर तीन चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण है। लेकिन हमें क्या चाहिए था सर, हमें चाहिए था क्या, दो चर वाले, यानी दो चर वाला क्या ये है सर, बोलेंगे नहीं, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि सर इसके पास तीन चर है ना,
चलिए जल्दी जल्दी अभी यहाँ पे इस पेज का हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 चर बहुत नहीं है। मोना कुमारी, रिहान खान, अंकित कुमार बहुत नहीं है, बहुत नहीं। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार ऑप्शन आप डबल वाई करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सर क्यों यह जो है 3 चर वाला है या 2 चर वाला है, तो बोलेंगे सर ये 2 चर वाला नहीं है क्योंकि इसके पास 3 चर का है ना। चलो जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई करेंगे। जल्दी करेंगे, सारे 4 बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, तभी आप रिस्पॉन्स करो, है ना। चलो बढ़ते आगे, चलो बढ़ते हैं तो समझ में आ गया। चलो तो अगला आता है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम के पास एक्स सेव और वाई संतरे, तो कुल मिला कितने हैं सर 6। अब क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि सर एक्स का मान मतलब हो सकता है इसके पास एक भी सेव ना हो सकता है कि 6 के से सिर्फ संतरे हो, ये भी तो हो सकता है सर 1 से हो 5 संतरे हो, ये भी तो हो सकता है सर 2 से हो 4 संतरे हो, जिसको जो ना पाया जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का हम मान चेंज करते जाएंगे और हमें अलग अलग प्रकार के समीकरण मिलते जाएंगे। यानी 2 चर वाले और रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हम एक्स का मान चेंज करते जाएंगे, वाई का अलग मान मिलेगा, या ठीक उसी प्रकार वाई का अलग मान हम चेंज करते जाएंगे, एक्स का अलग मान मिलेगा। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे हल मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे हल मिल जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अब आते हैं सर युग की बात कर लेते हैं। हम तो पहले समझ लिए कि रैखिक समीकरण क्या है, अब उसमें बात करते हैं युग्म की। ठीक है, तो जनरली युग्म का मतलब पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितने जोड़े। जैसे कि मान लो हमारे पास, मैं बोलूं अगर आपसे, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं जैसे ये भी पेन हो गया, एक ये भी पेन हो गया, 2 पेन हो गया ना, तो बोलेंगे ये सर पेन क्या हो गया, मान लो दोनों सेम पेन वाला, तो बोलते क्या ये है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ये 2 जोड़े हैं, है ना। तो जोड़ा ना बोलते हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, युग्म बोल देते हैं, पेयर बोल देते हैं, है ना। यानी एक ही जैसे जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ही 2 हमारे पास समीकरण दिखे, तो उसे जोड़ा ना बोल के युग्म बोल देंगे। क्लियर है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, चलो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया बहुत अच्छा सा, कि मान लीजिए हमने क्या देखा कि सर राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या कितनी है 6, तो हम क्या बोलेंगे सर, हाँ क्या बोल देंगे सर, ये हो जाएगा सर x प्लस वाई बराबर 6। ये पहला हमने देख लिया रैखिक समीकरण नहीं। अब अगला क्या बोला गया है सर, कि पहला हो गया x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा क्या बोला गया है सर, राम के पास सेव संतरों से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो राम के पास जो सेव है वो संतरा से कितना ज्यादा है सर, संतरा से वो है 2 ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से बात करूं, तो यानी संतरा से हमें से कितना ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है। और हमें पता है, देखो मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, अगर मान लो सेव x है, संतरा जो है y है, तो अगर इस केस के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है सर, संतरा से हमें से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। यानी इसमें क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। यानी ओवरऑल हम क्या बोलना चाहेंगे, ओवरऑल ये बोलेंगे कि सर x प्लस 2 अब प्लस वाई मिलके कितना हो रहा है सर 6 के बराबर। या दूसरी भाषा में क्या बोलोगे कि सर अगर हम इसमें बात करें, अगर हम सर इसमें बात करें, क्योंकि दोनों को बराबर की बात है, तो हम इसमें अगर बात करते हैं सर x प्लस 2 बराबर y। यानी अगर संतरा 1 है तो हमारे पास सेव कितने होंगे, सेव हो जाएंगे सर 3। अगर संतरा 2 है तो सेव कितने हो जाएंगे सर 3, 2 ज्यादा यानी 4। अगर संतरा 3 है, सेव सेव कितना हो जाएगा सर हमारे पास 5, क्योंकि इससे 2 ज्यादा होंगे। यानी हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितने हो गए सर, x प्लस वाई बराबर कितने हो गए सर, x प्लस 2 बराबर वाई। एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया, जो कि कितने चर वाले हैं तो सर 2 चर, इसमें भी 2 चर, इसमें भी 2 चर। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि सर दोनों के दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना। लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आया सर, 2 पेयर है, 2 जोड़ा है ना। मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा कहने का मतलब 2 पेयर है, तो इसी को हम बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 चर हो, जिनकी अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, और जहां बराबर का चिन्ह उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो वही बोला कि देखो एक तरफ हो गया x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरी तरफ क्या था, देखो x प्लस 2 बराबर वाई,
यहाँ से मैंने y को इधर लिया और इसको इधर ले लिया, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2। क्लियर है? चलिए, तो यानी कुल मिला के हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक समीकरण ये आ गया, दूसरा समीकरण ये आ गया, है ना। ये भी क्या है, ये सर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। और ये भी सर क्या है हमारे पास, देखिए सर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दोनों दोनों सर देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका मतलब सर हमारे पास दो ऐसे समीकरण मिल गए जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। हमें ये बताइए सर दो ऐसे चर वाले रैखिक समीकरण दो पेयर में है ना, जोड़ा में है, तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लास्ट में क्या लगा देंगे सर, दो बार अलग अलग ना बोल के बोलेंगे सर युग्म। हम देखो दोनों को अलग अलग इस तरफ बोलेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको अलग अलग ना बोल के इसे बोल देंगे क्या, युग्म। क्या बोल देंगे लास्ट में लगा के, युग्म बोल देंगे। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई दो चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होना चाहिए कि किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है। इसको मैंने बहुत पहले भी सिखाया था, जब मैंने आपको रैखिक समीकरण सिखाया था पहले अध्याय में, बहुपद की या बहुपद से पहले भी हम जब वास्तविक संख्या सीखे थे वहां पे भी हमने रैखिक समीकरण देखा था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ हमेशा क्या आता है, सरल रेखा। आइदर हो सकता है उस रैखिक समीकरण के पास एक से ज्यादा चर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ध्यान देना कि अगर उसकी अधिकतम घात एक, तो हमेशा एक सरल रेखा, हमेशा एक सीधी रेखा देगी, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी रैखिक मतलब रैखिक समीकरण ले लो, एक्स प्लस बी वाई बी इक्वल टू ए सी या प्लस सी बराबर 0, हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है सर, रैखिक समीकरण, यानी कैसा हमारा ग्राफ देगा, तो सर ये भी एक सरल रेखा देगा। यानी जिसकी भी अधिकतम घातों की संख्या एक हो, जिसकी भी अधिकतम घातों की संख्या एक होती है, वो सर हमें हमेशा क्या देता है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा देता है। अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसकी ग्राफ हमेशा क्या आएगी हमारे पास, तो सर उसकी ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा, सीधी रेखा आएगी। क्लियर है ना। चलो, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो सरल रेखा होगी जिनके साथ लिया जाए। क्यों सर, देखो सिंपल सा सवाल है, क्यों सर ऐसा होगा, तो बोलेंगे देखो एक चर वाले क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण, तो बोलेंगे सर युग्म बोला यानी दो है ना, युग्म बोला मतलब दो है ना। जैसे कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो इससे एक अलग ग्राफ आएगा और इससे सर एक अलग ग्राफ आएगा, इससे जो ग्राफ आएगा वो भी सर हमारा क्या होगा, सरल रेखा। सर इससे जो ग्राफ आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सरल रेखा। दोनों से क्या आएंगे, दोनों से दोनों का हमारे सरल रेखा है, यानी दोनों से दोनों क्या आएंगे, सरल रेखा। यानी हमारे पास जो भी युग्म होंगे उन पर उससे कितने हमें सरल रेखा मिलेंगे, तो हम बोलेंगे हमारे पास कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसमें दो क्या मिलेंगे, सरल रेखा मिलेंगे, उसमें क्या मिलेंगे सर, दो सरल रेखा मिलेंगे। क्लियर है? चलो, यानी वही लिखा है सर यहाँ पे, एक रैखिक समीकरण युग्म, जहां बोला युग्म वहां पे दो सरल रेखा होंगी। क्यों, क्योंकि युग्म में मतलब जोड़ा में, मतलब जोड़ा में, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके पास दो सरल रेखा होंगी। उसके पास कितने सरल रेखा होंगी सर, दो सरल रेखा होंगी। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट जल्द करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट जल्द करेंगे। है ना, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, यानी हमारे पास क्या मिल गया कि सर युग्म होगा यानी दो सरल रेखाएं, और दो सरल रेखाएं किस किस प्रकार से होंगी, देखो तो सर सबसे पहला सरल रेखा जो होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखेंगी, है ना। चलो, हाँ ठीक है, तो दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखेंगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा किस प्रकार से एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें, प्रतिच्छेद नहीं करते हुए, यानी क्या बोलेंगे इसको, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हो, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास समांतर रेखा। क्या हो जाएगी सर, ये हमारी
समांतर रेखा। अब अगला क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाई करते उसे बोलते हैं सर संपाती रेखा। संपाती रेखा है ना। इसमें देखो एक जगह कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है, इसमें सर एक भी जगह कट नहीं कर रही। इस प्रकार की रेखा को बोलते हैं सर समांतर रेखा। और एक है सर तीसरा के जिसमें हर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करी उसे कहते हैं हम संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो वही लिखा गया है कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अर्थात अर्थात वो क्या समानांतर होंगी। और तीसरा सर एक दूसरे के ऊपर संपाती, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे लाई करें, है ना। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई जल्दी करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। बढ़ते नेक्स्ट। अब अगला है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें उसका दो वेरिएबल का जो हमारे पास इक्वेशन समीकरण है उसका हल चाहिए, है ना। बहुत ही आसान सा तरीका है इसका हल करने का। चलिए तो क्या देखते हैं सर, एक रैखिक समीकरण युग्म का हल, है ना। देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला विधि होता है सर ज्यामितीय ग्राफिकल विधि, या दूसरा बीजीय विधि अलजेब्रिक मेथड, है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल विधि द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए ज्यामितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना, है ना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम कैसे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालते हैं ये देखेंगे, है ना। देखिए तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में आपको ये समझना है ना। सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड में ये समझना है कि सर हमारे पास मान लीजिए दिया गया x प्लस वाई बराबर 6, तो क्या हमें पता है कि x और y का मान क्या होगा। हम बोलेंगे सर हम पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि कभी हमने देखा है कि सर x का मान हम जो भी लेंगे उसके रिकॉर्डिंग y का मान चेंज होता रहेगा, या y के मान हम जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग x का मान चेंज होता रहेगा। ये देखा ना हमने। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मुझे बोला जाए एक्स और वाई दोनों का मान नहीं पता है तो हम नीचे निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, हम क्या करेंगे सर एक्स और वाई निकालिए आराम से। चलिए हम क्या करेंगे सर, पहले हम एक्स का मान कुछ मान लेंगे, तो मान लो एक्स का मान क्या है 0, यानी जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे सर 0। तो बताइए वाई का मान क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप एक्स का मान 0 पुट करते हो तो व्हाट विल वी गेट, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का क्या वैल्यू है, वाई का क्या मान होगा जल्दी बताइए। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हो तो y का क्या वैल्यू आएगा। जहां जहां x अगर आप उसको वहां पे 0 पुट करते हो तो क्या वैल्यू y का क्या वैल्यू आएगा, बहुत नहीं। यहाँ पे सर y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, y का वैल्यू आ सर 6। इन द सिमिलर वे अगर आप पुट करते हो y का वैल्यू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर इसमें हम क्या करते हैं y का मान पुट करते हैं 0, 0 देखो हमारे पास x प्लस वाई में क्या है 0, यहाँ से सर x बराबर क्या जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6, क्या जाएगा सर 6, है ना। ग्रेट। x का अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं x पर क्या आएगा 6। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर क्या हम यही दोनों संख्याएं सिर्फ पुट कर सकते हैं, 0 ही पुट कर सकते हैं, आप कुछ ही पुट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर 6 है, इसका मतलब बस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट हमारे पास है, बहुत सारा अनगिनत पॉइंट है। कोई पॉइंट x मान कुछ भी रखो y मान कुछ ना कुछ आएगा, y मान कुछ भी रखेंगे x मान कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब अगर हम देखो एक एग्जांपल वाला लेते हैं, मानो हम x का मान 1 रखें, x मान अगर हम 1 रखते हैं तो बताइए y का मान क्या आएगा। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा बताइए। बहुत नहीं, x मान अगर आप 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा सर 5। बहुत नहीं, देखो सर ये y है, प्लस का मान है तो इधर के माइनस का मान, यहाँ से हो जाएगा y का मान क्या हो 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5। क्लियर है। यानी अगर x का मान अगर आप 1 रखते हो तो y का मान क्या आएगा सर 5।
क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज के भी स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे हम निकालते हैं एक्स वाई का मान, तो आपको आइडिया लग गया होगा। जल्दी करेंगे, आप इस पेज के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे निकालते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए निकालिए, जैसे बहुत सारे हमने निकाल लिया, अभी आप निकालिए कि सर सेम इसी में अगर हम एक्स का, जैसे हमारे पास क्या एक्स प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो अगर हम एक्स का मान 0 पुट करते हैं, चलिए एक्स मान 0 पुट कीजिए, क्या मिलेगा सर आपको? एक्स मान 0 थी, यानी 0 प्लस का वाई बराबर 6, यानी यहाँ से देखा वाई बराबर क्या 6, अगर एक्स मान 0 पुट करते हैं यानी वाई का मान क्या आ जाएगा सर 6। इस प्रकार हल में क्या होता है सर, सबसे पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, यानी एक्स का मान हमने क्या लिया है सर 0, और वाई का मान क्या हो गया सर 6, यानी 0,6। ठीक, उसी पर बताइए सर बच्चे, एक्स मान अगर 2 पुट करते हैं तो वाई का मान क्या है? बताइए कि अगर एक्स का मान हम 2 पुट करते हैं तो हमें वाई का मान क्या मिले, बताइए। बहुत बढ़िया सर, अगर आप एक्स का मान 2 पुट करोगे, सर बस एक्स प्लस वाई है ना बराबर 6, अगर आप एक्स का मान क्या 2 पुट करोगे, 2 प्लस वाई बराबर 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा सर, हम एक्स का मान 2 पुट करेंगे तो वाई का मान क्या हो जाएगा सर 4, यानी ये होगा सर 2,4। अगला बताओ, अगर सर हम वाई का मान 0 पुट करते हैं, यहाँ पे हमने एक्स मान 2 पुट किया, अगर सर हम वाई का मान 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बता दो। हम वाई का मान 0 पुट करेंगे तो हमें एक्स का मान क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे क्या उसमें? हाँ आसान सा है सर, सबसे आसान सा है सर, अगर आप वाई का मान 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स बराबर 6, यानी ये हो गया सर हमारे पास 6,0। ठीक उसी प्रकार अगर सर हम y के मान 1 पुट करते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, अगर y के मान अगर हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे सर x y के मान 1 पुट किए बराबर 6, तो यहाँ से क्या प्लस का मान इधर के माइनस का वन, यहाँ पर आ गया x बराबर 5, यानी अगर y का मान अगर 1 पुट करते हैं तो x मान क्या आएगा सर, x मान आ जाएगा 5। इस प्रकार से पहले x होता है फिर y होता है ना, ये हो गया। चलो अब बताओ x मान अगर 3 पुट करते हैं तो आप क्या मिलेगा? हाँ, अब यहाँ पे आप हल बताओ, हल क्या मिलेगा, क्योंकि आपको लिखना समझ में आ गया, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। चलिए अगर एक्स का मान 3 रखते हैं तो वाई का मान क्या है, बताइए जल्दी, हल बताइए, हल क्या लिखेंगे, एक्स का मान वाई कैसे लिखेंगे? ग्रेट, बहुत बढ़िया, अनिल कुमार आप सूचना देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है, बबलू प्रजापत नाम से बच्चे आपका भी सही, चलो प्रंजित नाम से जो बच्चे जाएंगे आपका भी सही कहना चाहिए, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे युवराज सिंह नाम से बच्चे जाएंगे आपका भी सही किया, बहुत बढ़िया। मुना कुमारी ग्रेट ग्रेट। सर सिंपल सा है, देखो अगर आप एक्स मान 3 रखते हो ना, चलो इसी में रखना है ना, तो रखो इसी में, ये देखो 3 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 6, यहाँ से हो गया सर वाई बराबर 6 माइनस का 3, ये हो गया वाई बराबर 3, यानी वाई का मान क्या आ गया सर, वाई का मान आ गया 3, यानी इस प्रकार एक्स कमा वाई क्या होगा सर 3,3 क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार को आप डबल वाई टाइप करिए, जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार को आपको डबल वाई टाइप करना है। बढ़ जाएंगे, चलो ये सारा मिलकर हमने भी निकाल लिया है ना, बहुत बढ़िया। यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, है ना, एक्स का मान वाई का मान हम चेंज करते जाएंगे, उस प्रकार से हमें नए नए मान मिलते जाएंगे, यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक्स का मान चेंज करते जाएंगे वाई का मान चेंज होगा, वाई का मान चेंज करते जाएंगे एक्स का मान मिलते जाएंगे। इस प्रकार हम बोलेंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करेंगे।
चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास पॉइंट आए थे इस पॉइंट को हमें इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें कुल मिला के यहाँ पे ग्राफ पर ड्रॉ करना ही सीखना है ना। क्या करना है सर, हमें जो भी ये पॉइंट मिले इसको क्या करना है सर, हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है और देखना है कि सर ये पॉइंट ग्राफ पे कहाँ कहाँ लाइक करते हैं। क्या देखना है सर कि ये पॉइंट ग्राफ पे कहाँ कहाँ लाइक करते हैं, है ना। चलिए तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कैसे हम किसी भी पॉइंट को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, इसका मैं तरीका सिखाता हूँ, है ना। ध्यान दो, अगर मुझसे कोई पूछे, चलिए दूसरे पेज पे देख लेते हैं। अगर मुझसे कोई किसी पे देखो, मान लो कि अगर मुझसे कोई बोले कि सर 3,3 देखना है, 3,3 को हमें ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या देखो सर, यहाँ पे एक्स कौन सा है, तो एक्स हो गया सर 3, वाई कौन सा है, तो बोलेंगे सर वाई हो गया 3। यानी एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई मतलब 3,3 दिखना है, यानी एक्स कमा क्या होगा सर 3, वाई कमा क्या होगा 3, यानी 3,3 दिखना है। यानी जहां जहां एक्स बराबर 3 हो उसको देख लेंगे और जहां जहां वाई बराबर 3 हो उसको देख लेंगे, अब फिर देखेंगे वो दोनों कहाँ करते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक देखिएगा बाकी आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो चलो एक्स बराबर 3 देखो, ये एक्स बराबर 3 है, ये हो गया कौन सा, एक्स बराबर 3। कौन हो गया सर, एक्स बराबर, ये हमारे एक्स बराबर 3। अब इसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट उल्टा, अब देखते हैं वाई बराबर 3, ये हो गया हमारे सर क्या, वाई बराबर 3। अब हम बताइए कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, बोले सर ये हमारा यहाँ पे प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को, यानी ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 3। तो मानते हैं इसको पॉइंट नंबर क्या है, यही है ना, यानी ये हो गया। यानी किस प्रकार से हमने ड्रॉ किया, पहले हमने एक्स को ड्रॉ किया, फिर हमने वाई को ड्रॉ किया, मतलब एक्स बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है, जहां पे वो दोनों कट करेंगे वही हमारा बिंदु होगा, वही मेरा क्या होगा, अपना कोऑर्डिनेट होगा, आलेख क्या होगा, है ना। चलो जल्दी करेंगे, चलिए जल्दी बनाएंगे जल्दी बनाएंगे। अब हमें ये बताइए कि 0,6 का भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे हम, 0,6 से कुछ इसी प्रकार करेंगे। तो देखो 0,6 कहने का मतलब क्या है, एक्स का मान है 0 और वाई का मान क्या है 6, एक्स का मान 0 था, ये देखो ये एक्स बराबर 0 वाला लाइन है, ये कौन वाला लाइन है सर, ये वाला जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है ये एक्स बराबर 0 वाला, और वाई बराबर 6 सर, देखो ये हमारा वाई बराबर 6 वाला लाइन है। यानी कहाँ पे कट कर रहा है सर एक दूसरे को, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का क्या नाम हुआ सर, ये ई पॉइंट क्या है सर, जीरो का ई पॉइंट है कि सी पॉइंट है, सर सी पॉइंट जो है ये हमारे पास 6, सॉरी ये पॉइंट था ना, पहला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट क्या, ए पॉइंट क्या हमारे पास 0,6, एक्स का मान 0 और वाई का मान 6, है ना। वाई पर से, हाँ बहुत बढ़िया, अनिल कुमार सोचें बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार 2,4, इसी प्रकार 2,4, तो 2,4 का मतलब क्या हुआ है, पहला हो गया एक्स बराबर, दूसरा हो गया वाई बराबर, है ना। चेक करो, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 सर, देखो ये हो गया एक्स बराबर 2 वाला लाइन, और दूसरा देखो सर यहाँ पे एक्स बराबर वाई बराबर 4 वाला लाइन, वाई बराबर 4 वाला लाइन, है ना। कहाँ कट करे सर, देखो ये यहाँ पे कट कर, एक दूसरे कहाँ कट करे, ये यहाँ पे कट करा है ना। ये कौन सा, ये सर बी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट 2,4, क्या है सर 2,4, ठीक है। चलो एक्स पर 2 और वाई पर 4, बहुत नहीं ना, देखिए तो बबलू प्रजापति नाम से, बहुत नहीं, मैं बहुत अच्छा आंसर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आंसर कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से बबलू प्रजापति नाम से बच्चा जाएंगे तो कॉपी में आंसर करें, आप भी ठीक उसी प्रकार से आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए हमको ये दिखाइए बनाकर 4,2 कहाँ पे है, हाँ ठीक है, सी तो पॉइंट बहुत आसान कर, चलो 4,2 पॉइंट कहाँ पे, आप लोग कॉपी में बना के दिखा सकते हो, कॉपी में बना के दिखाओ आप लोग, क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए तो बाकी आप सारा क्वेश्चन सीख जाओगे, अगर आप ग्राफ बनाने सीख जाएंगे तब आप बाकी के सारे क्वेश्चन आप सीख जाओगे, ठीक। ग्राफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब यहाँ बनाना है 4,2 का ग्राफ। चलिए 4,2 का ग्राफ बनाना है, 4,2 का, यानी एक्स बराबर 4 और वाई बराबर क्या देखना है सर 2, तो देखते हैं एक्स बराबर 4, सर देखो ये हो गया एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2 देख लेते हैं सर, ये देखो ये हो गया हमारा पास वाई बराबर 2, कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है सर, कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है सर, यहाँ, ये क्या हमसे पढ़ने, ये सर है 4,2 डी पॉइंट,
ठीक है, ये क्या हो गया सर 4, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 बुक्स आप डबल बाइट जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया। आप देखो इन पॉइंट की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, एक रेखा बना सकते हैं। इन पॉइंट की सहायता से हम एक रेखा बना सकते हैं। चलो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो। हमने पकड़ा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देखो एक रेखा हम बना रहे हैं। ये क्या है सर, ये पॉइंट देख के हमें एक रेखा मिल गया। और ये किसका रेखा है सर, ये रेखा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर का 6, ये हमारे पास पॉइंट है, मतलब कि रेखा मिल गया। जिससे अभी हमने सीखा भी था कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण ये के ग्राफ हल हमेशा क्या होते हैं, हल हमेशा क्या होते हैं, एक सर सरल रेखा होता है, हल हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा, सिंपल लाइन होता है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, चैट में आपको डबल राइट है, जल्दी करेंगे। क्लियर है, बाहर जाए। चलो वो वही है पॉइंट, और इसी पॉइंट से हमने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। और इस ग्राफ का क्या इक्वेशन, इसका ग्राफ है सर एक्स प्लस वाई बराबर 6। क्लियर है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है ना, बाहर जाएंगे। चलिए ठीक उसी प्रकार अगला बनाना है सर एक्स प्लस 2 वाई बराबर 6। जैसे हमने एक्स प्लस वाई का बनाया था, जैसे हमने एक्स प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ बनाया, ठीक उस बार इसको यहाँ बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको कैसे बनाते हैं फिर हम अगले क्लास में डिस्कस, पहले यहाँ बना देते हैं। इसकी बताइए क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम एक्स का मान रखेंगे। चलो एक्स मान अगर 0 रखते हैं तो वाई का मान क्या मिलेगा, बताइए वाई का मान क्या मिलेगा। अगर एक्स मान आप 0 रखते हैं तो वाई का मान क्या मिलेगा, आप बताइए। अगर आप इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बराबर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या मिलेगा। अगर आप एक्स मान 0 पुट करते हो वाई का मान क्या मिलेगा। बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होगा, है ना। ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं। सर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 6, यहाँ पे एक्स बराबर क्या होगा सर 0 प्लस 2 वाई बराबर 6, तो इसीलिए ये हो गया सर हमारे पास 2 × वाई बराबर 6। यहाँ से सर इसलिए वाई बराबर 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी वाई का मान क्या होगा सर। तो इन द सिमिलर वे अगर हम वाई का मान 0 पुट करते हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम वाई का मान 0 पुट करते हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप वाई का मान 0 पुट करते हो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या मान है। दो दो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। बहुत नहीं, बहुत नहीं। अनिल नाथ बच्चे जाने बहुत नहीं आंसर कर, बहुत नहीं बनी आंसर कर रहा। ग्रेट सर, देखो सेम उसी प्रकार से कि सर अगर हम y बराबर 0 पुट करते हैं, x प्लस 2 × 0 बराबर 6, और यहाँ से सर 2 × 0 0 बराबर 6, यानी यहाँ से सर x बराबर क्या 6, x पर क्या है 6। चलो हमारे पास दो पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया सर 0,3, है ना, पहला पॉइंट 0,3, दूसरा पॉइंट मिल गया सर 6,0। ड्रॉ करते हैं, ये हो गया पहला x दूसरा y। तो पहला x बराबर 0 कहाँ सर, x बराबर 0 ये वाला लाइन है, देखो ये वाला लाइन क्या है हमारा, एक्स बराबर 0 वाला लाइन, 0,3 वाला हो गया सर। ये हो गया सर 0,3, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर 0,3, क्योंकि 3 वाला पॉइंट। अब क्या है सर 6,0, यानी एक्स बराबर क्या है सर 6, ये हो गया सर तो 6 बराबर 0, ये वाला क्या है सर, ये वाला 0 के बराबर है, 6,0 बराबर 0, यानी ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास एक दूसरा पॉइंट 6,0। अब देखो इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना। इन दोनों पॉइंट क्या करना है सर, मिला देना। तो ये हो गया देखो हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6। क्लियर है, क्या आ गया सर, ये हो गया हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6। पुट कर देंगे और उसको मिला देंगे आराम से। तो यानी हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है हमेशा क्या आता है सर, सरल रेखा आता है। हमेशा क्या आता है सर, सरल रेखा आता है ना। क्या सीखा हमने यहाँ से, हमने सर हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण था, तो हमने जब इसका क्या किया, मतलब हमने इसका जो एक्स का मान वाई का मान ज्ञात किया, उससे जो भी हमें पॉइंट मिला, जो भी हमें निर्देशांक मिला, उसको हमने जब ग्राफ पे ड्रॉ किया, इस समय क्या दिखा, इस समय एक सरल रेखा दिखा। क्या दिखा सर, हमें यहाँ से इसे एक सरल रेखा दिखा, और वो सरल रेखा किसकी थी, x प्लस 2y बराबर 6। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया।
चलिए अगर आपको यहाँ तक तो चीज क्लियर हो गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चेयर बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है। जल्दी करेंगे, जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, तो देखो इसी से रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ डाउट है, हम बबलू अपना जिनको जिनको डाउट है रुकेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, डाउट पूछ के जाएंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अच्छा डाउट नहीं है, तो ये बोलना चाह रहे हैं बहुत नहीं है। नो प्रॉब्लम, बहुत नहीं है, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है।